Hello, friends. I'm C.S. Saurabh Mani. I'm a father of a son married to a superwoman, having experience of more than 11 years in finance and banking. I worked in the prestigious organizations like HDFC Bank, DCB Bank, Tata Capital, Aditya Birla, and now heading Punjab and Shriram City Union Finance Limited. So, friends, today I have come across one another video on the topic tax audit. इस वीडियो को बनाने के पीछे एक रीज़न था बिकॉज देर इज़ लॉट मच ऑफ कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर। हमें लगता है शायद 1 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट है फॉर टैक्स ऑडिट, और 2 करोड़ की है। समवेयर वी हर्ड अबाउट 5 ईयर एंड 10 ईयर एज वेल। सो मैं वन बाय वन सारा क्लैरिफाई करूंगा ये एग्जैक्ट टर्नओवर लिमिट है क्या फॉर टैक्स ऑडिट, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए क्या टर्नओवर लिमिट है, और किस तरह से ये सारी टर्नओवर बाइफ्रिकेट की हुई है फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, यू विल गेट टू नो ब्रीफ अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जी वीडियो अबाउट इनकम टैक्स ऑडिट। जो टॉपिक्स इस स्लाइड्स में जो कवर्ड होंगे वो वन बाय वन बताता हूँ। अबाउट टैक्स ऑडिट, हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड लॉज, what is presumptive taxation, who is eligible for declaring income under presumptive taxation, calculation of income or profits under presumptive taxation, and overall crux on the mentioned points। ये जो लास्ट स्लाइड रहेगी इसमें सारी जो टर्नओवर की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक ही स्लाइड के अंदर आपको स्नैपशॉट में दिखेगी, तो लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट टैक्स ऑडिट। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो ऑडिट है वो अदर देन इनकम टैक्स लॉज में भी रहता है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ टैक्स ऑडिट की। अदर देन इनकम टैक्स का मतलब जैसे कंपनी लॉ के अंदर भी ऑडिट मैंडेटरी है, तो वो एक ऑल टुगेदर उसके थोड़े डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, वो अलग से रहेंगे हम, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट एंड ऑडिट मैंडेटेड बाय इनकम टैक्स लॉ is called tax audit. It is an examination or review of accounts of any business or profession। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के या प्रोफेशन के जो भी अकाउंट्स मेंटेन होंगे उसको एग्जामिनेशन उसका और उस पर ओवरव्यू देना, वो टैक्स ऑडिट का पार्ट है। टैक्स ऑडिट इज़ कंडक्टेड बाय टैक्स ऑडिटर और प्रोफेशनल, जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही टैक्स ऑडिट कर सकता है। तो टैक्स ऑडिट का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट इज टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत ही सिंपल है, मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रहा। टू रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसीज और ऑब्जर्वेशंस एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑडिट। तो ये एक ऑडिटर का काम है, अगर उसको कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है विच इज़ नॉट इन लाइन विद द इनकम टैक्स लॉज, या उसकी कोई और भी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, तो उसको वो टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To observe and report the status of compliances under various provisions of income tax laws etc। कोई भी compliance अगर पूरा नहीं किया हुआ अपार्ट एज पर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, कुछ भी अगर है, जैसे ESI या PF की पेमेंट्स टाइमली नहीं है, इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली नहीं की हुई, या कुछ भी इस तरह का जो कंप्लायंस जो रिक्वायर्ड कंप्लायंस है, GST अगर है या कोई टैक्स पेबल है वो पे नहीं किया हुआ, तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो टैक्स ऑडिट में एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल करने की। नाउ कम टू द पॉइंट, हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। ओके, इसमें हमने जो टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए बिजनेस और प्रोफेशन को बाइफरिकेट किया हुआ है। एन एसेसी कैरिंग ऑन बिजनेस हुज कैश ट्रांजेक्शन्स आर मोर देन 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स और पेमेंट। देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की कैटेगरी है। सबसे पहले ऐसे बिजनेसमैन जिनकी कैश की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब वो डिजिटलाइजेशन जो वे है, जो डिजिटल मोड है, उसके अलावा अगर वो कैश ट्रांजेक्शन ओवरऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की 5% से अगर ज़्यादा कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो टैक्स ऑडिट की जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 CR है। ये प्लीज़ आप ध्यान दें, 1 CR है। अगर हम डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स अडॉप्ट नहीं करते देन इट विल बी 1 CR। 1 करोड़ के ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रहेगा। दूसरा, जो असेसी जिनकी कैश ट्रांजेक्शन्स अप टू 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स और पेमेंट्स है, उनके लिए टैक्स ऑडिट की टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये हमें बहुत ध्यान रखना है। 1 CR है उनके लिए जिनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज़्यादा हैं। जिनकी कैश ट्रांजेक्शन्स 5% तक है उनके लिए जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 करोड़ है।
अब मान लो अगर आपका बिजनेस 100% ऑन रिकॉर्ड है, मतलब सारी पेमेंट्स जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिजिटल मोड से है, कोई एक्सपेंस भी है, परचेज भी है, सेल्स भी है, या प्रोफेशनल रिसीट्स हैं या प्रोफेशनल पेमेंट्स हैं, वो सारी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से है, या जिसमें सिर्फ 5% से कम तक कम जो है या अप टू 5% आई मस्ट से, अगर वहाँ तक की ट्रांजेक्शन आपकी कैश मोड में है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है। और यही जो प्रोफेशनल्स के लिए है उसकी जो लिमिट है वो 50 लाख की रिसीट्स की है। प्रोफेशनल्स के अंदर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की बाइफर्केशन अलग से नहीं है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ग्रॉस रिसीट्स अगर 50 लाख से ज़्यादा की हैं तो उस केस के अंदर उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। An assessee doing business and eligible for presumptive taxation scheme under section 44AE 44AD but claiming profits less than the prescribed limit of 6% or 8% of turnover or gross receipts। अब जो असेसी देखो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर टैक्स ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है कि अगर हम कोई भी टर्नओवर का जो स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है अगर हम वो नहीं दिखाते, उससे कम अगर हम क्लेम करना चाह रहे हैं तो हमें टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रहेगा। और वही अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपके प्रोफेशनल जो रिसीट्स हैं वो, उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। 50% ऑफ टोटल रिसीट्स को आप अगर आप डिक्लेयर कर देते हो प्रॉफिट को, तो उसमें आपको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये इसके लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख तक की है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आखिर है क्या? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउज टू पे टैक्स बेस्ड ऑन प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेटेड एट सम स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर और रिसीट्स। इसमें आपका जितनी भी आप टर्नओवर या रिसीट्स आप डिक्लेयर करते हो उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज जो है अगर आप प्रॉफिट दिखा देते हो तो आपको जो है यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। वन डोंट नीड टू एसरटेन इनकम और प्रॉफिट्स बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम टर्नओवर ऑफ रेवेन्यू और रिसीट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाने के बाद नेट प्रॉफिट प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन नेक्स्ट जैसे आप देखोगे उसमें आपको इवन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्पस जो था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का वो था टू सिंप्लीफाई टैक्स फाइलिंग्स फॉर स्मॉल बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स एंड गिविंग देम एग्जाम्पशंस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसमें आपको एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वहाँ तक आपको अपने प्रॉफिट्स जो है वो दिखाने होंगे मिनिमम। वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अगर ये नोट है, अगर हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट कर ली है टू डिक्लेयर द इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो हमें वो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए वो स्कीम अडॉप्ट करनी होगी। If in case an assessee fails to do so in a year, he shall not be allowed to file return under presumptive taxation scheme for the subsequent 5 years। तो अगर हमने मिस कर दी या हम नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, तो अगर मान लो 5 साल लगातार हमें करनी है, अगर हम नहीं करते तो जिस साल हम नहीं करेंगे तो उसके नेक्स्ट 5 साल के लिए ये स्कीम हम इसको नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बड़ा ही ध्यान से ये पॉइंट समझने वाला है। जनरली ये इग्नोरेंस रहती है इस पॉइंट को लेके, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का अगर हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। राइट, देन कैलकुलेशन ऑफ इनकम प्रॉफिट्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो ये किस तरह से कैलकुलेट रहता है? जो पर्सन अडॉप्टिंग सेक्शन 44AD जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, अगर बिजनेसमैन वो सेक्शन अडॉप्ट करना चाहता है, इनकम इज कंप्यूटेड ऑन अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस एट अ रेट ऑफ 8% ऑफ टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीट्स। तो 8% का जितने भी आप डिक्लेयर करेंगे टर्नओवर जितनी भी आपकी है उसका 8% का जो है सीधा सीधा आपका प्रॉफिट रहेगा। However, income shall be computed at the rate of 6% instead of 8% if turnover gross receipts is received by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode। सिंपल है, अगर अगर यही सब आपकी जो टर्नओवर या जितनी भी रिसीट्स हैं अगर वो आप डिजिटल मोड से या थ्रू बैंक अगर अकाउंट फॉर कर रहे हैं सारी की सारी,
तो आपका जो ये 8% है वो 6% हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है। यानी कि मान लो अगर एक साल के अंदर आपने 1.5 करोड़ की रिसीट्स टर्नओवर दिखाई है अगर, तो 1.5 करोड़ में से अगर आपने 1 करोड़ की जो टर्नओवर है वो अकाउंट फॉर है थ्रू बैंकिंग चैनल है, तो 1 करोड़ का 6% और रिमेनिंग जो 50 लाख है उसका 8% जो है वो आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है और टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। A person adopting Section 44ADA income shall be computed on presumptive basis at the rate of 50% of the total gross receipts of the profession. तो अगर वो प्रोफेशनल है और उसकी टर्नओवर 50 लाख तक की है तो उसके पास भी ऑप्शन रहेगी कि 50% ऑफ टोटल रिसीट्स अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं प्रॉफिट्स, तो उनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। हाउएवर, both businessmen and professional can declare profits more than the prescribed limit and still file return under presumptive taxation scheme. जो 8% या 6% या 50% की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा करोगे तो इट इट विल बी लाइक इन द इंटरेस्ट ऑफ द इनकम टैक्स, तो आप उससे ज़्यादा की उसके ज़्यादा फाइल करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जो कन्फ्यूजन रहती है टर्नओवर को लेके, वो कितनी टर्नओवर तक हमें टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की टर्नओवर लिमिट क्या है। तो मैंने ये एक टेबल फॉर्मेट के अंदर बनाया, सारा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो उसमें अगर सबसे पहले अगर आप देखें सिनेरियो 1 के अंदर फॉर एन एस एस सी कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर टर्नओवर अप टू 1 CR है, 1 CR इक्वल टू और लेस देन 1 CR, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर अडॉप्ट करी है तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्स ऑडिट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं, टर्नओवर अप टू 1 CR है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट नहीं करी है, तो उसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल रहेगा। उसकी कंडीशन है, क्यों रहेगा, किस सिनेरियो के अंदर रहेगा, इफ क्लेमिंग प्रॉफिट्स लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अंडर दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एंड कैश बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर मोर देन 5%। अब दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट है, सपोज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर अगर आप 8% की जगह अगर 5% का प्रॉफिट दिखाते हैं, या 6% की जगह 5 या 4% का अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको लोअर प्रॉफिट अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टैक्स ऑडिट आपका मैंडेटरी रहेगा, इवन आपकी टर्नओवर 1 CR तक है। तो ये 1 CR का फिर लिमिट का चक्कर है क्या बेसिकली। पहली बात यह है, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर आपने अडॉप्ट कर ली है तो उसमें उसमें आपका बेनिफिट है, अभी आप इस टैक्स ऑडिट से बाहर हो जाते हो। अदरवाइज अगर आपकी 1 करोड़ तक की टर्नओवर भी है और प्रॉफिट्स आप कम क्लेम करना चाह रहे हैं, तो देन टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी। अब थर्ड सिनेरियो है जिसमें टर्नओवर मोर देन 1 CR और लेस देन इक्वल टू 2 CR, ये सेकेंड सिनेरियो। और क्योंकि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की जो ऑप्शन है वो हमें अवेलेबल है अगर हमारी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। टैक्स ऑडिट की लिमिट है 1 करोड़ अप टू 1 CR ऑफ टर्नओवर, एंड दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की जो ऑप्शन है वो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो 2 करोड़ तक अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है तो टैक्स ऑडिट की कोई बात ही नहीं है, टैक्स ऑडिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो टैक्स ऑडिट की टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ ही है, बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए 2 करोड़ है। इसलिए 2 करोड़ तक अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट कर ली है तो स्पेसिफिकली फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, नीदर यू नीड टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द इनकम टैक्स लॉ। हाँ, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो जिसमें टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि जो टैक्स ऑडिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 CR से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, और लेकिन आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया है, यानी कि आपने जो अपनी प्रॉफिट्स हैं वो 8% या 6% एज द केस में भी, उससे अगर आप कम डिक्लेयर करना चाह रहे हो तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रहेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि अपना प्रॉफिट
6% या 8%, या प्रोफेशनल के केस में 50% से 50% मिनिमम या उससे ज़्यादा का अगर आप डिक्लेयर नहीं करते, देन टैक्स ऑडिट इज़ मैंडेटरी। और सेकंड सिनेरियो, आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट नहीं करी, आप लेकिन आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में हैं ज़्यादातर, यानी कि जो 5% से ज़्यादा आपकी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो अप टू 5% ऑफ टोटल बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, तो उस केस में तो आप वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ है उस सिनेरियो के अंदर। तो उसमें आपका टैक्स ऑडिट का जो है वो मैंडेटरी है ही नहीं। अगर आपने अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं भी अडॉप्ट की, लेकिन आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू अगर आप सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड अप टू द टर्न ओवर ऑफ ₹10 CR। तो जो फिफ्थ सिनेरियो वो यही कह रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर। अब 2 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर की बात कर रहे हैं और 10 करोड़ तक की अगर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। बट अगेन, अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं जो अप टू 5% ऑफ टोटल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, स्टिल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये कंडीशन है, जो 5% तक की ही कैश ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस की होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हुई तो जो टर्नओवर की लिमिट है फॉर टैक्स ऑडिट 1 करोड़ है। हाँ, अगर अगर उससे कम हुई तो 10 करोड़ की लिमिट है, लेकिन पैरेलल आपके पास 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी स्कीम अडॉप्ट करनी है। तो आपके जो प्रोफेशनल हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वही आपको बेस्ट इसमें गाइड कर पाएंगे। इधर यू गो फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 CR है, या फिर यू शुड अडॉप्ट टू गो फॉर टैक्स ऑडिट। नाउ प्रोफेशनल के केस में देख लेते हैं, जिसकी रिसीट्स जो है अप टू 50 lakhs है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर अडॉप्ट करी है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है, सॉरी सेकंड सिनेरियो, अप टू 50 lakhs ही है तो आपकी रिसीट्स, लेकिन आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया है, यानी कि आपने 50% ऑफ टोटल टर्नओवर जो टोटल रिसीट्स का अगर आपने प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। टैक्स ऑडिट उस केस में एप्लीकेबल होगा। थर्ड सिनेरियो है, अगर टर्नओवर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, देन इट इज़ मैंडेटरी टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो थर्ड सिनेरियो में आपको करना ही करना है टैक्स ऑडिट। 50 लाख से अगर ज़्यादा आपकी रिसीट्स रहती हैं फ्रॉम टू एन एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन। तो ये रिमार्क्स हैं। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल इफ रिपोर्टेड टर्नओवर रिसीट्स आर मोर देन 1 CR in case of business, and cash transactions are more than 5% of total transactions, and in case of profession if receipts are more than 50 lakhs in a financial year. Otherwise threshold limit for turnover of tax audited ₹10 CR. Up to 2 CR of turnover of businessmen and up to 50 lakhs of receipts of professionals. Option of declaring profits income under presumptive taxation, that is 44AD. Yeah, 44AD is there, and no need to get the accounts audited, and even no need to maintain the books of accounts, irrespective of the fact that whether business transaction in cash for more than 5% or less. उसमें ये फिर मायने नहीं रखता। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट ही कर लिया है तो उसके अंदर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश में हैं चाहे अकाउंट फॉर हैं, सारी की सारी 5% की कोई उसमें क्लॉज नहीं है। अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर 44AD फॉर बिजनेस, 44ADA फॉर प्रोफेशनल्स अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, और आपकी 5% वाली क्लॉज भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और इसके लिए टर्नओवर का ध्यान रखना है। 2 करोड़ तक के लिए अगर आपकी बिजनेस से अगर टर्नओवर है, और 50 लाख तक अगर आपकी प्रोफेशन से है। सो फ्रेंड्स, आई होप इससे थोड़ा सा आपको जो क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन रहती है टर्नओवर को लेके, वो थोड़ी सॉर्ट आउट हुई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कमेंट्स हैं, you can get back, or and keep on liking my videos and subscribing my channels, and share this video to further. Thank you so much.